हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे और अपने लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होगे। तो ये है हमारी कहानी सांझ ऑफ माय हार्ट का अध्याय तीसरा, चैप्टर 3। तो बिना देरी किए हुए स्टोरी पे चलते हैं। अब रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा राठौर मेंशन सो चुका था, सब सो रहे थे, लेकिन थर्ड फ्लोर के एक रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। ऑफ कोर्स ये रूम था महर का। ब्लैक हुडी पहने हुए वो अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला हुआ था और वो उसमें अपना काम कर रही थी, या शायद काम करने की सिर्फ कोशिश कर रही थी। काम पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। स्क्रीन पर एक बिजनेस प्रेजेंटेशन ओपन थी, लेकिन दिमाग में कोई और ही ओपन था। मिष्टी और बस मिष्टी। शॉपिंग मॉल का हर सीन उसके दिमाग में अब एक फिल्म की तरह चल रहा था। मिष्टी का वो मरून लहंगे को पहन के ट्रायल रूम से निकलना, उसका अपना लहंगा सबको दिखाना और महर का उसे देखना। मिष्टी की वो हंसी, उसकी वो मुस्कान, उसका वो गुस्सा करना, उसका वो घटोत्कच कहना, हैमस्टर के बच्चे हम आपका दांत तोड़ देंगे, उसका ये कहना, सब कुछ मेरे को याद आ रहा था। ये सब एक फिल्म की तरह महर के दिमाग में चल रहा था। वो अब एक झटके से अपना मैकबुक बंद कर देती है और वो खुद से ही बातें करने लगती है। क्या हो रहा है हमें, क्या हो रहा है ये जिंदगी में? पहली बार किसी ने डेविल के कंसंट्रेशन को भंग कर दिया था। महर राठौर के कंसंट्रेशन को किसी ने हिला के रख दिया था और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन दिल का क्या करें? दिल दिल तो वहीं लगता है जहाँ उसे नहीं लगना होता, और महर का दिल हर तरह से मिष्टी के पीछे लग चुका था। अब महर अपनी जगह से उठती है और वो अपने रूम में इधर उधर टहलने लगती है। उसे सिर्फ और सिर्फ मिष्टी ही दिखाई दे रही थी हर जगह। दूसरी तरफ एक रूम में मिष्टी का भी कुछ यही हाल था। वो भी जग रही थी। उसका भी आलम कुछ महर जैसा ही था। उसने अपने तकिए को गले से लगाया हुआ था और वो ऊपर छत को देख रही थी। माता रानी, अब आप ही बताओ, ये इंसान, ये महर नॉर्मल है क्या? इनकी हरकतें नॉर्मल हैं क्या? उसके दिमाग में आज का पूरा शॉपिंग वाला सीन चल रहा था, स्पेशली जब महर ने उस सेल्समैन को घूरना स्टार्ट कर दिया था। जैसे महर ने मिष्टी को कहा कि उसे वो पसंद नहीं आया, उसे वो लोग पसंद नहीं आते जो मिष्टी के आसपास होते हैं। जैसे ही उसे महर की वो लाइन याद आती है, उसका दिल फिर से तेज़ी से धड़कने लगता है और उसने अब अपने पिलो को और भी ज़्यादा कस के अपने सीने से लगा लिया। नहीं 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 नहीं, हम उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? कुछ देर वो चुप रहती है और फिर खुद को ही खुद से जवाब देती है, क्योंकि वो अजीब है और साथ ही साथ ढीठ भी। वो घटोत्कच, वो हैमस्टर के बच्चे, अगर उन्होंने दोबारा हमें ऐसे घूरा ना तो हम उनके आंखों के नीचे काला सर्कल बना देंगे। हाँ, ये सही रहेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। और इतना करके अब मिष्टी अपने बेड पर लेट जाती है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो कुछ देर के बाद फिर से महर के बारे में ही सोचने लगती है, और महर के बारे में सोचते ही उसके होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जो कि उसके कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं था। आह, हमें हमें नहीं सोचना उनके बारे में, और हम स्माइल भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मिष्टी, समझ में आ गया ना तुझे? कुछ भी नहीं करना है। चलो बस तू सो जा, वरना अगर तू जगी रही तो फिर से उस घटोत्कच के बारे में सोचने लगेगी। और इतना कह के वो अपने पिलो को फिर से हक करती है और सोने का ट्राई करने लगती है। देखते ही देखते अब सुबह हो जाती है। सुबह का सूरज और उसकी भीनी भीनी किरणें राठौर मेंशन के अंदर झांक रही थी। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। राठौर मेंशन में सब एक एक करके उठ रहे थे और सभी सर्वेंट्स अपने काम में लगे हुए थे। किचन में ब्रेकफास्ट बन रहा था और मिष्टी के रूम में मिष्टी अपनी आंखें खोलती है। सबसे पहला ख्याल जो उसके दिमाग में आता है, जो कि उसे खुद पसंद ही नहीं आता, क्योंकि ये ख्याल था महर का। मिष्टी तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती है, हे माता रानी,
सुबह सुबह मुझे उस घटोत्कच का ख्याल क्यों आ रहा है? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है ये? वो अपने घुटनों पे अपना चेहरा रखती है और फिर से उसके सामने वो कल वाला शॉपिंग वाला सीन फिर से चलने लगता है। स्टोर में महर का उस सेल्समैन को घूरना और वो लाइन, बस जो आपके पास ज़्यादा आता है ना, हमें वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, फिर से नहीं। अब मिष्टी ने अपने बगल में पड़ा हुआ तकिया उठाया और बेड पे पटक दिया। वो पागल है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर से उसके होंठ पर वही हल्की सी स्माइल आ जाती है। जब भी उसे मेहर का ख्याल आता था, उसके होंठों पर वो स्माइल आने से रुकती ही नहीं थी, और ये बात उसे और भी ज़्यादा इरिटेट कर जाती थी। आह, हम नहीं सोच रहे उनके बारे में, नहीं सोचना है उनके बारे में मिष्टी, उनके बारे में नहीं सोचना है। इतना करके वो अब वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ नीचे डाइनिंग हॉल में सब लोग बैठे हुए थे, अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और कुछ ऐसे ही बैठे हुए थे। आरव न्यूज़पेपर पढ़ रहा था या फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, और महर कॉफ़ी कप पकड़े हुए एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, जैसे जैसे वो किसी का वेट कर रही हो। अब सबको पता है कि वो किसका वेट कर रही है। तभी मिष्टी वहाँ पे आती है, लाइट ब्लू कुर्ती, खुले बाल, एक स्माइल, और बस इसी में वो कह ढा रही थी। जैसे ही वो वहाँ पे आती है, महर की उड़ती उड़ती नज़रें सीधा जाके मिष्टी से टकरा जाती है, लेकिन मिष्टी उससे भाव नहीं देती। वो महर को इग्नोर करती है, एक चेयर पुल करती है और वहाँ पे बैठ जाती है। और वो तुरंत एक चीज़ फील कर लेती है कि वही स्टेयर जो महर उससे क्या करती थी, वो फिर से हो रहा है। महर फिर से उसे एकटक देख रही थी, लेकिन इस बार वो स्टेयर पहले से ज़्यादा खतरनाक था। ऐसा लग रहा था कि महर के स्टेयर में इस बार कुछ अलग है, कुछ जुनून सवार है उसकी आंखों में। आप फिर शुरू हो गई क्या? हमें देखना बंद करिए महर। हम आपको देख रहे हैं? हाँ, आप हमें देख रही हैं। आपको लगता है तो देख ही रहे होंगे। अब आप हैं इतनी भला की सुंदर कि हम क्या करें? घटोत्कच कहीं के बेबी गर्ल। देखिए, हमें घटोत्कच बुलाना बंद करिए, क्योंकि हम अभी घटोत्कच बने नहीं हैं। चुप रहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज़ चुप रहिए महर। आपको कोई और काम नहीं है क्या? है तो कीजिए ना, जाके हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं आप? वही तो कर रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा कि आप कुछ कर रही हैं। कर ही तो रहे हैं ना हम काम, आपको देखना। मिष्टी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये चाहती क्या है मिष्टी से। खैर, अब वो महर को इग्नोर करती है, अपना ब्रेकफास्ट करती है, और ब्रेकफास्ट ख़त्म होते होते आरव उसे कहता है, मिष्टी हमारे साथ गार्डन में चलिए, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। ब्रेकफास्ट के बाद आरव मिष्टी को गार्डन में लेके जाता है। शादी की प्रिपरेशन डिस्कस करनी थी उसे, वेडिंग वेन्यू, गेस्ट का लिस्ट, डेकोरेशन कैसी होगी, और बहुत सारी बातें जो कि एक कपल में होती है ऑफ कोर्स। क्या मतलब, ये 2 दिन का कपल है, तीसरे दिन इसका पति सीधा ऊपर टपक जाएगा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट होना तो यही है। खैर, मिष्टी आरव के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी, जो कि किसी को पसंद नहीं आ रहा था। वो आरव के साथ वॉक करते हुए हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, और बहुत ज़्यादा खुश थी, मजाक कर रही थी कभी कभी आरव से। मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट चल रहा था इनका। लेकिन और किंतु सेकंड फ्लोर की बालकनी से कोई ये सब देख रहा था। ऑफ कोर्स वो थी महर, जिसे ये सब एक जहर जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सीने में खंजर चुभ हो रहा हो। उसकी नज़रें जो कि सीधा नीचे टिकी हुई थी, वो ऐसे घूर रही थी आरव को, जैसे कि अब तो उसका कत्ल कर ही देगी, अब तो उसका खून वो पी ही जाएगी। लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल में रखती है, और वो बस उन लोगों को देखते रहती है। जब भी आरव कुछ बोलता तो मिष्टी हंस देती या स्माइल कर देती, और हर बार ये सब देख के महर का मूड खराब हो जाता था, या कहें तो कहीं ना कहीं उसका दिल चल उठता था। और तभी आँख में घी डालने वाला पॉइंट आ जाता है। गार्डन में वॉक करते हुए आरव ने कैजुअली मिष्टी के कंधे पे अपना हाथ रख दिया, लाइक साइड हग। अब ये देखते ही महर का गुस्सा ऑफ कोर्स 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो अपना एक हाथ ले जाती है और दीवार पे मार देती है।
वो आरव का मिस्टी के कंधे पे हाथ रखना एक नॉर्मल सी चीज़ ही थी बाकियों के लिए, लेकिन बालकनी में खड़ी महर के लिए वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसके लिए वो एक जहर था, एक ऐसा जहर जो लग रहा था कि उसे दिया जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल भी उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी। जब भी आरव मिस्टी के करीब आता था, जब भी वो मिस्टी का हाथ पकड़ता था, जब भी वो उसके पास बैठता था, उसका खून खौल जाता था जब भी आरव ये सब करता था। पर महर को कौन समझाए कि भले अब कुछ भी हो, पर वो है तो उसका 2 दिन का मंगेतर ही। भले ही वो तीसरे दिन ऊपर खैर अब महर की जॉ लाइन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, उसके दांत भीग गए थे और उसकी आंखों में खून उतर आया था। गुस्सा साफ साफ उसके चेहरे पे दिख रहा था। उसके हाथ में जो कॉफ़ी का कप था वो उसे बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेती है। खैर महर अब अंदर ही अंदर खुद से कहती है, हमें ये सब पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों क्यों उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आरव उसका भाई था और मिष्टी उसकी फियांसे, तो ये सब तो नॉर्मल था ना। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी जलन हो रही थी, और इसी जलन के साथ अब महर अपना चेहरा उनकी तरफ से झटक देती है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब मिष्टी मेंशन के अंदर आ रही थी तो कोई उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जब उसकी नज़रें उस शख्स पे जाती है तो वो थी महर राठौर, जिसकी आंखें अब इतनी सुर्ख लाल हो चुकी थी कि कोई देखते ही अपना आपा खो देगा, मतलब डर के भाग जाएगा वहाँ से। क्या आप हमारे सामने आके क्यों खड़ी हो गई हैं? ओह कितनी भोली है ना आप। आपको तो ये भी नहीं पता कि हम आपके सामने आके ऐसे क्यों खड़े हैं। वाह, क्या क्या बोल रही हैं आप हमें ऐसे ऐसे देख क्यों रही हैं? आप आरव के साथ इतनी खुश क्यों लग रही थी? आपका मतलब क्या है? मतलब हमारा साफ है, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप उसके साथ इतनी खुश क्यों थी? ऑब्वियसली हम खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे फियांसे हैं। बस इतनी सी लाइन जो कि महर को ट्रिगर कर जाती है। पहली बार उसे वो फीलिंग क्लियरली महसूस होती है, जेलसी वाली, प्योर जेलसी वाली, जो कि उसकी थी मिष्टी के लिए। दूर रहिए आप उससे। व्हाट? एक तो पहली बात कि आप ये होती कौन है हमें ये बताने वाली, और दूसरी बात कि हम उनसे दूर क्यों रहें, और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो मेरे होने वाले पति हैं। और ये बात आप समझ ले तो अच्छा होगा, पति होने वाले हैं वो हमारे, पति माय फुट। और अब इतना कह के महर वहाँ से तमतमाते हुए चली जाती है। मिष्टी भी उसे जाते हुए देखती है और कहती है, अजीब ही पागल इंसान है। और वो भी अब वहाँ से चली जाती है। अब रात हो चुकी थी, पूरा घर सो रहा था, लेकिन महर वो अपनी बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चल रहा था, मिष्टी और सिर्फ मिष्टी। उसने खुद से बहुत बार झूठ बोलने की कोशिश की कि ये बस एक अट्रैक्शन है, नहीं बस एक क्यूरोसिटी है, नहीं सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ फरेब है ये। लेकिन नहीं, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फाइनली उसने ये सच एक्सेप्ट कर लिया कि वो अब जल रही थी मिष्टी के आरव के करीब होने से। हम जल रहे हैं और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि हम किसी से जल रहे हैं। खैर अब महर अपना सर झटकती है और वो अपने बालकनी से अपने रूम में आ जाती है, बेड पे लेट जाती है और अपना फ़ोन इधर उधर ढूंढती है। उसके हाथ में उसका फ़ोन लगते ही वो अपना गैलरी ओपन करती है और शॉपिंग वाले दिन की कुछ फ़ोटोज़ निकालती है। उस तस्वीर में आरव और मिष्टी साथ खड़े थे स्माइल करते हुए। मैंने कुछ सेकंड तक उस फ़ोटो को देखा और फिर उसने उस फ़ोटो को जूम कर दिया ताकि उसमें सिर्फ मिष्टी रहे, और आरव अब उस फ़ोटो से बाहर हो चुका था। और शायद क्या, हाँ, आरव कुछ ही दिनों में फैमिली के फ़ोटो फ्रेम से भी गायब होने वाला था। खैर अब
अब स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ महर की मिष्टी थी, सिर्फ मिष्टी। महर के होठों पर एक स्माइल आती है और उस स्माइल में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एक जुनून से भरी हुई स्माइल। बेबी गर्ल, बेबी गर्ल, आपको तो हम अपना बना के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अब एहसास हो चुका था कि ये कोई भी चीज़ टेम्पररी नहीं थी या कोई भी अट्रैक्शन नहीं था। उसे प्यार था मिष्टी से, ये प्यार जो धीरे धीरे महर को अंदर ही अंदर खा रहा था। एक ऑब्सेशन जो उसे बेइंतहा मोहब्बत के साथ साथ जुनून में धकेल रही थी, मिष्टी के जुनून में। खैर, अब आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखना अपने और अपने महबूब का। बाय बाय, हम चलते हैं।